सकता है कि व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। चलो आप लिखते रहो बेटा, ऑफ कर्व y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एट पॉइंट 0,1। और उन्होंने आंसर हमें दिया है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है -1, चौथा ऑप्शन है 5। अभी यही सम मैं थोड़ा सा अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, व्हाट पॉइंट स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इज 1। देखो ऐसे उल्टा दिया है, क्वेश्चन दिया है, आंसर दिया उन्होंने 0,1, सेकंड पॉइंट दिया है उन्होंने 0,-1। थर्ड मैं बता रहा हूं कि कितना ये सिंप्लिसिटी होता है, मतलब ये लगता है उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप जिन्हें टाइम नहीं मिल रहा है वो लोग बेटा ये कर सकते हैं, क्या स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत आएंगे, इतना आप लोग याद रखो। अभी नेक्स्ट सम मैं आपको दे रहा हूं, इस पर ही है बेटा। क्वेश्चन आपको दिया है, फाइन। ऐसे सम हमने रेगुलर इसमें नहीं लिया था। हाँ, हमारा कितना क्वेश्चन नंबर 4 है अभी या 3 है? ओके अभी उन्होंने क्वेश्चन आंसर दिया है 80 डिग्री, 86.13 डिग्री, 105 डिग्री, 40 डिग्री। कुछ नहीं, टेंशन लेना नहीं, तो मेरा बेटा आंसर ये आ जाएगा। इसको सही तरीके से प्रैक्टिस करो, तब ये जाके आपको समझ में आएगा। समजलंय का नक्की? ओके, आगे का बेटा हम लोग अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं। और उन्होंने बेटा पॉइंट दिया है -3,1, 3, -1, -3, -1, 1, -3।
तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. आधी बंद कर, मी नाही सांगतोय तुला. हाँ ते झाल्यावर बंद करायचं. अभी हम लोग बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे आ रहे एंड नॉर्मल पे आ रहे. हमने बहुत सिंपल सम देखा है. अगर आपको चाहिए तो अपने YouTube चैनल पे मैंने बहुत से ऐसे सम दिए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं. ठीक है, पर तो भी हम लोग एक सिंपल सा बेटा सम ले रहे हैं जिससे आपका बेटा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. ओके चलो ये लेते सिंपल सा सम. एग्जाम्पल नंबर हमारा कौन सा, अभी 4 हो गए. अभी 5th नंबर का सम है. मैं फिर से बता रहा हूं, हम लोग अभी ये डायरेक्ट डिफिकल्ट लेवल देख रहे हैं. ठीक है ना. तो जिन्हें टेंशन आ रहा है पैनिक नहीं होना. पहले बेसिक लगभग 40 वीडियोस दिए यूट्यूब पे. अगर आपके पास वीडियो लेक्चर्स है तो वीडियो लेक्चर्स पे 100 वीडियोस है, आराम से देखो. और ये 100 वीडियोस भी एक साथ देखा ना, दिमाग एकदम शार्प होता है आपका, डोंट वरी. क्वेश्चन दिया है उन्होंने, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व x is equal to 1 by t and y is equal to 1 upon 1 minus 1 upon t when t is equal to 2. उन्होंने बेटा हमें ऑप्शंस दिए हैं और मैं आंसर्स बता रहा हूं. चलो उसमें ना सबसे पहला एक एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं, उन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. ऐसे ही सम हमें दिया है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. आंसर दिया है 0, 1, -1, 3. लिख लो प्लीज, लिख लो. हो तसं काही भेटत नाही रे. बर नाही रे बाळा, तसं नाही चालत काही. आगे का क्वेश्चन दिया है व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, और वही ऑप्शन है बेटा 1, -1, 0, -2. बस ऐसे क्वेश्चन आपको दिया है. होप सो आप लोग लिख रहे बेटा ये. हाँ क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. बेटा क्या करो, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखते जाओ. मैं अभी फिर से जा रहा हूं पीछे, आप अभी फोटो निकाल लो. हाँ, और जिन्हें आराम से डिटेल में लिखना है प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. होने के बाद मुझे बताओ नैनिश. हाँ ये हो गया बेटा आपका.
आधी प्लीज बंद करना आता बंद कर तू हे बघ तू हे असं करायला गेलं ना मग मला आवडणार नाही आधी तेव्हा हां तू ते हे बघ तुला मी सांगतोय आता परत तू रडत जाशील असं नको व्हायला ठीक है थैंक यू हो गया बेटा फोटो इससे पहले वाला भी चाहिए आपको 4 नंबर अभी बेटा आगे का क्वेश्चन है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इफ और ये सब दिया है उन्होंने उन्होंने ये सब वैल्यू दिया है पहला ऑप्शन है बेटा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दूसरा ऑप्शन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 तीसरा ऑप्शन है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ये इतने नजदीक ऑप्शंस रहेंगे तो आप लोग बेटा ऑब्वियसली कंफ्यूज होने वाले हैं तो जैसे मैंने आपको बताया आपको सब डिटेल में बेटा समझते हैं नक्की मैंने मैंने M1 M2 बेटा पहले इसमें फाइंड आउट किया था तो बस इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ये लिख लिया मैंने अभी उन्होंने x और y का वैल्यू दिया है t इज इक्वल टू 2 तो मैंने t का वैल्यू 2 पुट करने के बाद x का वैल्यू मैंने 1/2 फाइंड आउट किया और y का वैल्यू मैंने 1/2 फाइंड आउट किया बस तो यहाँ y1 में 1/2 पुट किया x1 में भी 1/2 पुट किया और सिंप्लीफाई किया मुझे ये आंसर मिल गया ठीक है बेटा चलो फोटो निकाल लो आप अपने हिसाब से टेक्स्ट बुक में आपको और ऐसे बहुत से सम दिए होंगे अगर आपको सॉल्व करना है तो बेटा आप सॉल्व कर सकते हैं अभी मैं बेटा आगे जा रहा हूं उन्होंने क्वेश्चन दिया है हमारा ये क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा 6 हो गया 7 अभी ये 8 नंबर का सम है find equation of tangent y is equal to 4x e raised to x at origin समझ में आना चाहिए ये मेरा टारगेट रहेगा तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मुझे जानना है मतलब मेरा मेन मकसद है y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस x1 मुझे फाइंड आउट करना होगा याद रखो बेटा उन्होंने ओरिजिन दिया है मतलब एट पॉइंट 0 दिया है मतलब मुझे x1 और y1 का तो वैल्यू पता चल गया अभी मेरा मेन टारगेट है बस m1 का वैल्यू मैं जान लूं m1 अगर मुझे समझ में आ जाए मुझे सब आ जाएगा तो सबसे पहले y इज इक्वल टू 4x e रेज टू x फाइंड आउट करो मतलब dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट माई m1 तो ये होगा 4 इज कॉन्स्टेंट टेक इट आउटसाइड डी बाई डी एक्स ऑफ x डॉट ई रेज टू x तो दिस इज u डॉट v रूल है बेटा प्रोडक्ट रूल है बोलो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो ये मेरा आंसर हो गया पर उन्होंने पूछा है dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 0,0 पूछा है तो बस मैं सॉल्व करूंगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 0,0 तो देखो 4 0 e रेज टू 0 प्लस e रेज टू 0 तो आपका आंसर होगा 4 0 इंटू एनीथिंग आंसर इज 0 e रेज टू 0 आंसर इज 1
तो 4 इंटू 1 योर आंसर इज 4, मतलब m1 मतलब dy बाई डी एक्स हो गया मेरा 4। मतलब देखो 4 है, मतलब ये तो पक्का आंसर नहीं है, 3 वाला आंसर नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, अच्छे से देखो आंसर बेटा हमें सॉल्व करना है, तो पे अटेंशन। तो यहाँ सबसे पहले पुट x1 y1 इज इक्वल टू 0 0 एंड m1 इज इक्वल टू 4। गूगली दे सकते, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ सकते, आंसर अलग आएगा, इतना याद रखो हम। तो ये होगा बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। y माइनस वॉट इज y1 0, m क्या है 4, x माइनस x1 क्या है 0, तो y इज इक्वल टू 4x। ऐसे मेरा आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 4x, ये मेरा आंसर बेटा आ गया। तो अभी देखो, तो आपका आंसर होगा 4x प्लस y इधर माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर है। यहाँ पे देखो, यहाँ ऑप्शन दिया है क्या, नहीं, तो यहाँ पे बेटा गलती है, तो आप ले ऐसे कर लो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो मेरा बेटा इक्वेशन नंबर 1 है, तो मेरा ऑप्शन इज 1, ऑप्शन 1 मेरा आंसर है। देखो बेटा, आपको ये आगे का सम दिया है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यूज। अगर आपको याद होगा तो मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन हम लोगों ने देखा था, कैसे था हम लोगों ने याद भी किया था। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इक्वेशन नंबर 1, फाइंड dy बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इफ dy बाई डी पुट dy by dx is equal to 0 to get value of x, put x in d square y by dx square if d square y by dx square greater than 0, greater than है ना, तो फंक्शन इज मिनिमम। इफ ये भी हम लोगों ने याद कर लिया था सबका, d square y by dx square less than 0, फंक्शन इज मैक्सिमम। पुट value of x in equation number 1 to get value of y। हमने ये ऐसे बात किया था बेटा, value of y। तो अभी बस ये तरीके से हमें मैक्सिमम वैल्यू देखना है, मैक्सिमम मतलब लेस देन 0 वाला वैल्यू देखना है। तो सबसे पहले देखो, ये जो दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इक्वेशन नंबर 1। अभी है फाइंड dy बाई डी एक्स, तो x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, और 2 का डेरिवेटिव होगा बेटा 0, तो ये होगा dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 6x। आई रिक्वेस्ट यू, सबसे पहले सब फॉर्मूले याद करो, जिन्हें बस पास होना है फॉर्मूले अच्छे से तैयार करो आप, जिन्हें स्कोर करना है ये लेक्चर्स अच्छे से करना है। पर पासिंग के लिए अगर टेंशन आ रहा है मुझे फोन करो पर्सनली, मैं बात करूंगा आपसे। अगेन उन्होंने क्या पूछा है बेटा, अगेन टेक डेरिवेटिव ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इज कॉन्स्टेंट, टेक इट आउटसाइड, 6 इज कॉन्स्टेंट, टेक इट आउटसाइड। तो आपका आंसर होगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर 6x प्लस 6, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अभी बेटा ये यहां तक हो गया। अभी क्या है, पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू गेट वैल्यू ऑफ x, मतलब मैं यहां पे अभी लिखूंगा पुट इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 को बेटा हमें क्या करना है, 0 पुट करना है। तो देखो मैं ये 0 पुट कर दूंगा, इस पे हम लोगों ने टेस्ट भी लिया है 6x। तो अभी देखो मुझे 2 वैल्यू चाहिए ना, अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो एक ही वैल्यू मुझे मिलेगा, और ऐसे मुझे करना है क्या, नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं 3 और x को मैं कॉमन लूंगा, तो कौन अंदर आएगा, x प्लस 3 2 जा 6 ना, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 0 एंड x का वैल्यू -2।
ये तो मुझे समझ में आ गया। मतलब देखो x का वैल्यू एक तो -2 है, मतलब मेरा आंसर एक तो ये आ सकता है, और x का वैल्यू 0 है मतलब ये आ सकता है। ये तो आंसर नहीं है, मुझे समझ में आ गया कौन बनेगा करोड़पति। अभी यह सबसे पहले ये हो गया टू गेट वैल्यू ऑफ x। आगे का क्या है, पुट x इन डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 है तो -2 लो, पुट x इज इक्वल टू -2 इन डी स्क्वायर आर बाय डी एक्स स्क्वायर, मतलब इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3 में अगर पुट किया बेटा तो ये देखो ना, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एट x का वैल्यू -2। तो देखो आंसर होगा 6 -2 प्लस 6, मतलब होगा -12 प्लस 6। -12 प्लस 6 होता है -6। -6 क्या है बेटा, लेस देन 0 है, बराबर है, लेस देन 0, लेस देन 0, फंक्शन इज मैक्सिमम। और मुझे बेटा हाँ, और उन्होंने यही पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू पूछा था। तो बस आपको अभी सॉल्व करना है। लास्ट वाला स्टेप क्या है, लास्ट वाला स्टेप, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 टू गेट वैल्यू ऑफ y। तो मैं यहां लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1 टू गेट y। मुझे y का वैल्यू जानना है, तो y के वैल्यू जानने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ये y है ना, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -2। तो मैं बेटा x का वैल्यू -2 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर -2, तो ये होता है -8 प्लस 3, ये होता है 4 -2। तो आपका आंसर होगा -8 प्लस 12 -2, -8 -2 -10 प्लस 12 मतलब होता है +2। तो y का वैल्यू मेरा हो गया 2, मतलब फाइनली x का वैल्यू -2, y का वैल्यू +2। एट दैट टाइम फंक्शन इज मैक्सिमम। मतलब आप मुझे बताओ -2 2 किधर है बेटा, इधर है, मतलब मेरा आंसर 1 हो गया। सेम बात है, ऑब्वियसली फंक्शन इज मिनिमम के लिए आपका आंसर ये आना चाहिए, क्योंकि 0 तो आ गया ना, तो दूसरा वैल्यू -2 ही आना चाहिए। कळलंय का मित्रांनो? यस सर। बराबर है। क्वेश्चन उन्होंने दिया बेटा, डिवाइड 80 into 2 parts such that their product is maximum। प्रोडक्ट मैक्सिमम है, ऐसे कब होगा बेटा, तो यहाँ फिर से मैं बता रहा हूँ, 80 है तो 80 का हाफ कर लो 40 40, 90 है तो 90 का हाफ कर लो 45 45, 120 है तो 120 का हाफ कर लो 60 60, तभी मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा। तो बात समझ लो, मैंने 40 40 आंसर कैसे निकाला, तो समझ लो मुझे पता नहीं ना वैल्यू कौन सा है, तो मैं बात करूंगा लेट फर्स्ट पार्ट बी x, तो सेकंड पार्ट क्या होगा, मतलब फर्स्ट पार्ट अगर 40 है तो सेकंड पार्ट क्या होगा 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स मतलब 80 माइनस 40 तो 40 आएगा, समझ लेगा तुम्हारा। उन्होंने दिया है देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो प्रोडक्ट मतलब हम लोग p की जगह हम लोग y बात करेंगे, और इसका प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर है हमारा x, सेकंड नंबर है हमारा 80 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन। इसे एप्लीकेशन बोलते हैं 80x माइनस एक्स स्क्वायर। और बहुत से डिफिकल्ट सम है, पर उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, y इज इक्वल टू f ऑफ x, इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड है फाइंड dy बाई dx, तो d बाई dx ऑफ y, d बाई dx ऑफ 80x माइनस d बाई dx ऑफ x स्क्वायर। तो 80x का डेरिवेटिव होता है 80, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये हो गया 80 माइनस 2x, और देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, पर मुझे पता नहीं है तो ये dy बाई dx हो गया। अगेन टेक डेरिवेटिव, d बाई dx ऑफ dy बाई dx, मतलब d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर हो जाएगा,
80 का डेरिवेटिव 0 होता है, -2x का डेरिवेटिव -2 होता है। तो फाइनली बेटा d2y/dx² इज इक्वल टू -2 विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। पर प्रोडक्ट कब मैक्सिमम है? तो तीसरा थंब रूल है बेटा हमारा, क्या है? पुट dy/dx इज इक्वल टू 0 टू गेट x। तो ये इक्वेशन नंबर 2 को 0 पुट करो। इक्वेशन नंबर 2 विल बी 0, 80 - 2x, -2x आगे 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80/2, x इज इक्वल टू 40। पहला नंबर 40 है तो दूसरा नंबर भी 80 - 40 ही होगा। तो दूसरा नंबर 80 - x मतलब 40 ही होगा। मतलब बेटा मेरा ऑप्शन है 40/40। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, जिन्हें जस्ट पास होना है वो लोग पहले फॉर्मूले पार्ट करो। सब फॉर्मूले अगर याद हो जाएंगे ना, फिर आप लोग आगे का बेटा सोच सकते हो। और टेंशन आ रहा है तो वो टेंशन को पॉजिटिव लो थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि अभी भी 10 दिन है। 10 × 24 आवर्स मतलब 240 आवर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से करो पढ़ाई। देखो आगे का सम दिया है, फाइंड द कर्वेचर। जिन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं। फाइंड द कर्वेचर के लिए बेटा, फाइंड द कर्वेचर के लिए मतलब सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर रो से बताते हैं, जिसका यूनिट सेंटीमीटर होता है। रो इज इक्वल टू 1 + dy/dx होल ब्रैकेट स्क्वायर रेस टू 3/2 अपॉन d²y/dx²। ठीक है, तो ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है। तो हमें अभी देखना पड़ेगा, और ये इम्प्लिसिट फंक्शन है बेटा। तो सबसे पहले मुझे dy/dx फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर d²y/dx² फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं अभी dy/dx देख रहा हूँ, d/dx ऑफ y², d/dx ऑफ 25। तो x² का डेरिवेटिव होता है 2x, y² x है y है, डेरिवेटिव है क्या, खाऊ है क्या नहीं, y को x कंसिडर करो, x⁻n n.x⁻n-1 जिसे x कंसिडर किया उसका फिर इससे डेरिवेटिव। तो ये होता है बेटा 2y dy/dx प्लस 2x इधर जाने के बाद होगा -2x। तो dy/dx होता है बेटा -2x अपॉन 2y। तो 2 गेट कैंसल, तो योर आंसर इज -x अपॉन y। तो ये मेरा dy/dx आ गया बेटा। इसे मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 नाम दूंगा। पर उन्होंने एट 3, -4 पूछा है ना, तो सबसे पहले dy/dx सॉल्व कर लो आप। dy/dx इज -x अपॉन y एट पॉइंट 3, -4 मतलब x का वैल्यू 3 पुट करो, y का वैल्यू -4 पुट करो, तो आपका आंसर हो गया 3/4। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। सर मतलब ये वैल्यू मैंने जान लिया, अभी तक d²y/dx² मुझे पता नहीं है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन टेक डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इसका डेरिवेटिव लेना है बेटा। तो d/dx ऑफ dy/dx, बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत फास्ट हो रहा है। तो बेटा ये रिवीजन है, यही चैप्टर हम लोगों ने कम से कम 20 लेक्चर लिया है, 16-17 लेक्चर तो पक्का हुआ है। ये एक आवर में पूरा हम लोग 20 आवर्स कवर कर रहे हैं, मतलब ये रिवीजन है बेटा। d × d होता है d²y, dx होता है dx² माइनस ये तो u अपॉन v रूल है सर। तो u अपॉन v रूल आपको पता है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ब्रैकेट स्क्वायर। देखो मैं बता रहा हूं आपको, तो ये हो जाएगा आपका आगे का d²y/dx² इज इक्वल टू माइनस ऑफ y, dx होता है 1 माइनस x। अच्छे से देखो dy/dx का वैल्यू क्या है बेटा, -x अपॉन y है, नहीं तो आप डायरेक्ट 3/4 लिख सकते हो। dy/dx का वैल्यू क्या है, 3/4 है। चलो मैं डायरेक्ट लिखूं आंसर चलेगा, x और y के वैल्यू यहां पुट कर देता हूं। एट पॉइंट क्या दिया उन्होंने, 3, -4। तो देखो बेटा यहां पे ही y की जगह -4, ये तो dx/dx है मतलब ये तो 1 ही होगा, x की जगह 3, dy/dx का तो वैल्यू 3/4 है, तो मैं यहाँ पे 3/4 लिख रहा हूँ।
और y स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर। तो देखो अच्छे से फाइनली आंसर होगा आपका d²y/dx² इज इक्वल टू माइनस ऑफ -4 3/4 ना, तो -3 क्या हो गया 9 हो गया, तो ये हो गया -9/4। इथे 3/4 आहे ना, तर dy/dx ची व्हॅल्यू काय 3/4 आहे, तेच लिहिलंय मी अपॉन 16। तो फाइनली होगा ये -−+4 प्लस 9/4/16। तो आप तिरकस गुणाकार करो, 4 जा 16 प्लस 9/4/16, तो ये हो जाएगा 25/4 इंटू 1/16 उल्टा। तो आपका आंसर होगा 25/16 4 जा 64। ये मेरा d²y/dx² हो गया, ये मेरा d²y/dx² हो गया। बस अभी क्या करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करो। पुट 3 and 4 इन इक्वेशन नंबर स्टार। तो अगेन व्हाट इज द स्टार, तो आपका स्टार का वैल्यू क्या है बेटा, रो इज इक्वल टू 1 प्लस व्हाट इज dy/dx 3/4, 3/4 का स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन 25/64। फिर से ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16 रेज टू 3/2 अपॉन 25/64। अगर आपके पास कैलकुलेटर है और आपको अच्छे से यूज करते आता है तो डायरेक्ट इसका आंसर देख लो क्या आ रहा है वो बताओ, नहीं तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, कैलसी पे भी डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ये होगा 16 + 9 होता है 25/16 रेज टू 3/2 25/64। तो ये हो जाएगा बेटा, कैलसी पे डायरेक्ट आ सकता है, बताओ 25/16 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो ये रूट ऑफ 25/16 देखो आ रहा है अभी आंसर। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ, सॉरी ये हो जाएगा रूट ऑफ 25/16 रेज टू 3 अपॉन 25/64। तो बेटा फाइनली रूट 25 मतलब होता है 5, रूट 16 मतलब होता है 4 रेज टू 3 अपॉन 25/64। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब होता है 125, 4 का क्यूब होता है 4 चौको 16 64, इसको उल्टा 64/25 देखो। तो आपका आंसर क्या आ गया, पर देखो मैं बता रहा हूं बहुत से लोग 5 को क्लिक करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको 5 दिख रहा है, पर उन्होंने कर्वेचर पूछा है, नॉट रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता है कर्वेचर इज रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब 1/5। तो बेटा आपका आंसर है वो 1/5 आना चाहिए। अगर आप 5 को क्लिक करके आएंगे तो आपका टाइम इतना सब वेस्ट हो जाएगा। कळलंय का नक्की? हाँ, तो मुझे नहीं लगता है, सच बोलो सर मुझे समझ में आ रहा है, पर मुझे बस इतना पता है कि मैंने और रिवीजन किया तो मेरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ऐसे जिन लोगों को लग रहा है उन लोगों ने यस टेक्स्ट करना है, सर पढ़ाई किया तो मुझे आ जाएगा ये पूरा सब, क्योंकि मैं राइटिंग प्रैक्टिस दिया है, मैंने टेस्ट दिया है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। मतलब
हम लोग फास्ट भी जा रहे हैं पर तो भी हम लोग बराबर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, दिस इज द रिवीजन नॉट द रेगुलर बैच। तो रिवीजन में बेटा रिवीजन ही होता है, जो 15-16 लेक्चर्स में हमने कवर किया है वो अभी हम लोग बेटा ये 1 घंटे में सब कवर किया, तो दिस इज नॉट अ जोक।